हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज में हमने सबसे लास्ट वीडियो में हिमालयी अपवाह तंत्र को डिस्कस किया था। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के जितने भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपने देखिए इंडियन ज्योग्राफी के पहले के ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने दो अवधारणाएं कभी पढ़ी होगी, एक है एस्चुरी और दूसरा होता है डेल्टा। अब देखिए, अरब सागर में जाकर गिरने वाली जो नदियां हैं वो नॉर्मली एस्चुरी का निर्माण करती है, और उसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाने वाली अधिकतर नदियां हैं। तो देखिए, महानदी एक ऐसी नदी है जो कि पूर्व दिशा की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये नदी देखिए डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। तो आंसर हो जाएगा महानदी। इसके विपरीत ये तीनों जो नदियां हैं ये अरब सागर में जाकर गिरती है फ्रेंड्स, और तीनों ही एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए दिया गया है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ये कथन देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी हमने इसी कथन पर ऊपर डिस्कस किया था कि वे नदियाँ जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है या पश्चिमी घाट में जाकर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही। दूसरा कथन दिया गया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। इसीलिए क्योंकि वो तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर बहती है, इसीलिए वो एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह देखिए, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जाकर गिरने वाली नदियां क्योंकि कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, इसीलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए, रिफ्ट घाटी, जिसे रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, इसमें बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा बहती है, ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। आंसर ए। इसके बाद देखिए, फिर से दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, कथन आर दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, क्योंकि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, यहाँ पर 3 हमें कथन दिए गए हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में हमें इसका आंसर बताना है। तो आइए कथन देख लेते हैं। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, इसीलिए उसका बहाव क्षेत्र पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा की ओर है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। यह विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है। देखिए, कथन तो सत्य है, लेकिन ऊपर जो हमें कथन दिया गया है इससे ये मैच नहीं खाता, क्योंकि देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा में बहने के कारण वो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये कथन भी यहाँ पर गलत है।
तो नर्मदा के पश्चिम दिशा की ओर बहने के संबंध में केवल कथन एक ही यहाँ पर सत्य है। नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर इसलिए बहती है क्योंकि वो रिफ्ट घाटी में बहती है। तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो देखिए, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? वेरी सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नर्मदा घाटी देखिए मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है, जबकि नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में ताप्ती नदी बी ऑप्शन पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, गोदावरी पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां हैं। तो ताप्ती अरब सागर में जाकर गिरती है। ओके, आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये पूर्व दिशा की ओर बहते हुए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में बहती है। कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर से दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत। नर्मदा आप सभी को पता है कि एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी है। कथन आर देखिए, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो कथन आर यहाँ पर सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में 2015-16 में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा जाने का कार्य किया गया है। आंसर बी। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना गोदावरी और कृष्णा नदी जोड़ो परियोजना है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अपडेट दे देता हूँ। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल हो गई है। आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप इस मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो इन तीन नदियों में देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बहने वाली राप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ए। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो देखिए, खंड भूमि बड़े बड़े रेतों के टीले जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, ये भारत में सबसे ज्यादा चंबल नदी पर देखने को मिलते हैं। तो गहरी खंड भूमि के लिए मध्य प्रदेश की चंबल नदी विख्यात है। आंसर सी। और देखिए, चंबल नदी की ये जो गहरी खंड भूमि है जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, ये डाकुओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो देखिए, कृष्णा नदी को लेकर तीन राज्यों के मध्य में विवाद देखने को मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीन राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्योंकि कृष्णा नदी के जल को लेकर
सबसे ज्यादा विवाद या डिस्प्यूट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य में देखने को मिलता है? आंसर बी। तीसरा विवादित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है और केरल होते हुए तमिलनाडु राज्य में जाती है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र है। आंसर बी। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से भिन्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो देखिए, दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र फ्रेंड्स वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। अगर आप दक्षिण भारत की नदियों को देखेंगे तो कोई भी एक मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो वृक्ष की आकृति के समान दिखाई देती है। तो दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से जो अपवाह तंत्र है वो वृक्षनुमा आकृति का है। आंसर सी। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। इसके बाद देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का बेसिन है। तो गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आप सभी जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ओके, इसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली आपके लिए समझाया गया है। अगर आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन के अंदर ही आपको कोर्सेज पर 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो इस प्रॉफिट को यूज़ करें फ्रेंड्स, और इनमें से आप किसी भी कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। तो हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी नदी कौन है और उसी प्रकार क्रम के अनुसार उससे छोटी और फिर उससे छोटी नदी कौन सी है। तो देखिए, इन चारों में फ्रेंड्स सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो पहली तो सबसे बड़ी हो गई गोदावरी। तो देखिए, 2 ऑप्शन में गोदावरी दिया गया है। इसके बाद देखिए, दूसरी बड़ी नदी है नर्मदा, जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो दूसरी नदी हो जाएगी नर्मदा। तीसरी हो जाएगी महानदी, जो कि लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। और चौथी हो जाएगी ताप्ती, जो कि 724 किलोमीटर लंबी है। तो इस प्रकार देखिए, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती ये चारों नदियों का अवरोही क्रम है लंबाई के अनुसार। तो आंसर हो गया आंसर बी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? वेरी सिंपल, नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये 2 पर्वतमालाओं के मध्य में बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है, और दोनों के मध्य में नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। आंसर बी। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो देखिए, सिंधु, ताप्ती और नर्मदा ये तीनों नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि महानदी की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो महानदी इन चारों नदियों में से भिन्न है, महानदी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस में आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले हम कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन देखिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बहुत सारी नदियां केरल में ऐसी है जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और बहुत सारी नदियां ऐसी भी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड देखिए, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है।
क्योंकि एमपी की ताप्ती और नर्मदा ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। तो यहाँ पर न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो आंसर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले कथन देख लेते हैं। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है, न कि आंध्र प्रदेश से। तो कथन सी यहाँ पर सही नहीं है। और चौथा कथन देखिए, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, तो ये यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। कथन सी एक ऐसा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो देखिए 4 नदियां दी गई है और कहा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली है वंशधारा, ये उड़ीसा में बहती है और पूर्व दिशा की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वंशधारा गोदावरी की सहायक नहीं है। इंद्रावती जो महाराष्ट्र में बहती है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और प्राणहिता जो कि महाराष्ट्र राज्य में ही बहती है, गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये भी सही हो जाएगी। जबकि पेन्नार की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये हो जाएगी गलत। तो इंद्रावती और प्राणहिता 2 ऐसी नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो आंसर डी 2 और 3 यहाँ पर सही है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो देखिए इन चारों में से महानदी एक ऐसी नदी है जो कि ओडिशा में जाकर अपना डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो कि ओडिशा राज्य में बहती है फ्रेंड्स, ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इन चारों में से देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में 1465 किलोमीटर में बहती है, आंसर सी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए ऊपर अभी मैंने आपको बताया है, ये है 1465 किलोमीटर, आंसर सी। दक्षिण में महाराष्ट्र के त्रंबक की पहाड़ियों से निकलने वाली गोदावरी नदी जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती है, 1465 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत की देखिए नदियों को डिस्कस कर लिया और इसके पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर भारत की नदियों को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।